तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि भारत के 15 शहरों पर टारगेट करने का पाकिस्तान ने प्रयास किया, जिसे भारत की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और लाहौर के एयरबेस का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दो चीजें आई, एंटी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन। रशिया के पास S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में माना जाता है। आज वही सुदर्शन चक्र के रूप में हमारे पास है और जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई इन 15 शहरों पर होने वाले अटैक को काउंटर करने में। अब ड्रोन की बात आई, हम रशिया से S-400 ले रहे हैं, फिर भी अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है और प्रीडेटर ड्रोन हम पाने वाले नेटो के बाहर के एकमात्र कंट्री है जिससे एग्रीमेंट हुआ है। जो चाइना का सिस्टम है वो HQ-9 और 16, यहां पर कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है कि अगर वो इतना इफेक्टिव था तो हमारे जो मिसाइल के अटैक हुए उसको काउंटर करना चाहिए था। उसका एक और कारण भी हो सकता है कि भाई चाइना का क्लेम था, पर अगर रियल वॉर में उसके सिस्टम का यूज हुआ है तो पहली बार हुआ है। तो अब यह भी दिखाई पड़ता है कई बार, जैसे मैं दर्शकों के सामान्य समझ के लिए कह दूं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं इतना एवरेज देगी, मगर जब आप रियल में रोड पे चलाते हैं तब आपको समझ में आता है कि एवरेज और मेंटेनेंस का जो दावा कंपनी का था वो कितना नियर टू रियलिटी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम को अगर देखें तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी खत्म।